हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एग्जाम मास्टर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। दोस्तों, मैं धीरज मिश्रा। दोस्तों, हम लोग आज से इस प्लेटफॉर्म पे यानी एग्जाम मास्टर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो है टीजीटी पीजीटी का नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो भी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का। ठीक है। जैसा कि यहाँ पे ऑलरेडी और सब्जेक्ट यहाँ पे चल रहे हैं, जैसे कि बायोलॉजी हुआ, हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, उसी क्रम में जो है हम लोग आज से बिल्कुल नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं मैथ सब्जेक्ट के लिए। और मैथ में जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो पर्टिकुलर आपका टीजीटी पीजीटी यूपी टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं। ठीक है। तो जैसा कि कोई भी एग्जाम आपको देना है, उसके पहले उस एग्जाम का नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, इस बात को समझना ज्यादा जरूरी है ना। जिस तरीके से आप देते होंगे डीटी प्लस बी भी देते होंगे, केवीएस भी देते होंगे, एनवीएस भी देते होंगे, तो हर एग्जाम का अपना एक अलग एग्जाम पैटर्न है। इसी तरीके से आपका यूपी टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड का भी अपना एक अलग अलग एग्जाम पैटर्न है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ाने से पहले हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा क्या एग्जाम पैटर्न होगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। जितने भी इसमें पॉसिबिलिटीज हैं सारे हम आपको डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करेंगे सिर्फ टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड की, क्योंकि यही तीनों वैकेंसी जल्द ही आपको शायद में भी जून के लास्ट तक में आपको देखने को जरूर मिल जाए। ठीक है। तो पहले हम लोग सारे जो टीजीटी पीजीटी है यूपी पर्टिकुलर और एलटी ग्रेड का सारा एग्जाम पैटर्न क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, काफी बच्चों को इसमें बड़ा डाउट होता है ना। कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, किस तरीके से पढ़ा जाए कि चीजें हमारी इजिली निकल जाए। ठीक है। और हर अपना अपना जिस तरीके डेटा भी उसका अपना एक अलग पैटर्न है। आपको सब चीज आती है, कभी कभी ऐसा केस भी बन जाता है कि आपका सिलेक्शन नहीं होता। उसके पीछे नॉलेज की कमी नहीं होती, इसके पीछे इस बात की कमी होती है आप चीजों को समझ ही नहीं पाते कि आपके किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर एग्जाम का अपना अलग अलग पैटर्न होता है। तो पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे क्या हमारा सिलेबस। ठीक है। तो आप यहाँ पे बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, हमने इधर साइड में लिखा है टीजीटी सिलेबस और इधर साइड में हमने लिखा है पीजीटी सिलेबस। यहाँ पे जो मैंने सिलेबस लिखा है पूरा एक कह सकते हैं इंपॉर्टेंट पोर्शन लिया है, उसके जो सब टॉपिक है उसको मैंने नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम चीजें हमने लिख दिया है। और इसका यदि आपको सिलेबस चाहिए तो हम क्या करेंगे, आपको इस टेलीग्राम पे जो है आपको हम सेंड करा देंगे डिटेल इसका सिलेबस, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक आउटलाइन आप देख लीजिए कि आपका टीजीटी का सिलेबस क्या है, पीजीटी का सिलेबस क्या है, कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, काफी लोगों को इसमें भी डाउट रहता है। ठीक है। अभी हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करते हैं जो है, यानी सिलेबस की बात करते हैं टीजीटी। आप यहाँ पे बोर्ड पे देख पा रहे हो टीजीटी में अब आपका जो हाई स्कूल लेवल के भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके इंटरमीडिएट के भी क्वेश्चंस आते हैं और ग्रेजुएशन लेवल की भी क्वेश्चंस आते हैं। अब आपको इस बात को समझना होगा क्या रेशियो रहता है। ठीक है। एग्जाम में जो टीजीटी का एग्जाम है, पीजीटी का एग्जाम है, क्या रेशियो रहता है हाई स्कूल लेवल के क्वेश्चंस आने की, क्या इंटरमीडिएट के, क्या ग्रेजुएशन लेवल। तो जो टॉपिक आपके सिलेबस में लिखा हुआ हाई स्कूल को आपका जनरली आता है फैक्टर के कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, उसमें जो आपके अलजेब्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं उसमें पूछ लेता है कि भाई एलसीएम बताइए और एचसीएफ बताइए। इस टाइप के क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं। और आपके ये आपका जो है कम्प्लीमेंट्री, इसमें आपका सीआई और एसआई के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, सिंपल इंटरेस्ट वगैरह के, है ना। एक क्वेश्चन कभी कभी आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। और यदि हम बात करें इंटरमीडिएट में, तो इंटरमीडिएट में जो है जितने आपके सिलेबस है सारे सिलेबस कवर्ड है, सारे सिलेबस आपके टीजीटी में भी पूछे जाते हैं, पीजीटी में पूछे जाते हैं। टीजीटी में थोड़ी सी ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है इंटरमीडिएट के क्वेश्चन को पूछे जाने की। ठीक है। तो ये सारे टॉपिक कवर्ड है। इंटरमीडिएट में कैलकुलस, कैलकुलस में कई चीजें आप पढ़ते, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मैक्सिमा, मिनिमा, अब उसी चीजें हमने यहाँ पे नहीं लिखा। ठीक है। मैंने सिर्फ कैलकुलस लिख दिया। जिस तरीके से आपको जो काफी दिनों से यूं कहें कि 2004 के पहले जिसका हाई स्कूल वगैरह रहा होगा उस टाइम में जो है आपका जो मैथमेटिक्स का खासकर यूपी बोर्ड की बात करें तो वहां पे 6 बुक चला करती थी ऑलरेडी। कैलकुलस का अलग चलती थी और का जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अलग चलती थी, ट्रिग्नोमेट्री अलग चलती थी, स्टैटिस्टिक्स की अलग चलती है, डायनेमिक्स। तो ज्यादातर चीजों को फॉलो करता है जो आपका माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है, उन्हीं बुक को ज्यादा फॉलो करता है। ठीक है। वो सारे 6 बुक को जो है कंसीडर करता है आपका टीजीटी सिलेबस और पीजीटी दोनों। तो वही चीजें मैंने लिखा है, कैलकुलस भी है आपका, अलजेब्रा भी है। अलजेब्रा में ढेर सारा आप चीजें पढ़ते हो, मैट्रिक्स पढ़ते हो, डिटरमिनेंट्स पढ़ते हो, बायनोमियल्स थ्योरम पढ़ते हो, है ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ते हो। ठीक है। ये सारे आपको चीजें देखने को मिले। ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री में ढेर सारी चीजें आप देखते हो, डिमांड थ्योरम वगैरह देखते हो, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन देखते हो।
वो सब आपको देखने को मिले। इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसको भी आप पढ़ते। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक हम लोग 2D पढ़ते, 2 डायमेंशन ज्योमेट्री, है ना। और उसके बाद फिर जो है वेक्टर पढ़ते हैं, वेक्टर में 3D भी पढ़ते हैं, है ना। तो 2D 3D दोनों आपका है। और स्टैटिक्स डायनेमिक्स दो होते हैं, एक स्टैटिस्टिक यानी सांख्यिकी और एक होता है स्थित विज्ञान, है ना। स्टैटिस्टिक्स अलग चीज है, स्टैटिक्स अलग चीज है, ठीक है। तो दोनों आपका है इसमें, ठीक है। स्टैटिक्स भी है, स्टैटिस्टिक्स भी है, ठीक है। और डायनेमिक्स भी आपका है ना। और फिर ग्रेजुएशन लेवल में बात कर ले तो उसमें आपका जो जनरली क्वेश्चंस आते हैं आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जिसको आप मॉडल अलजेब्रा भी बोलते हो, वहां से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन है, वहां से आपको मिल जाता है, जिसको आप ओडीपीडी बोलते हो, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको जो टीजीटी की बात करें तो यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस जो है नहीं पूछे जाते, आपके सिर्फ जो है डिफरेंशियल इक्वेशन यानी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस यहाँ पे टीजीटी लेवल पे पूछे जाते हैं, ठीक है। यदि रियल एनालिसिस की बात करें तो रियल एनालिसिस आपका जो है बीएससी में जो आप पढ़ते हो सीक्वेंस सीरीज, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। कॉमन कैटेगरी से क्वेश्चंस मिलते हैं आपको देखने के लिए, ठीक है। और वर्चुअल वर्क्स भी क्वेश्चंस कुछ आपको देखने को मिल जाते हैं, हालांकि टीजीटी में वर्चुअल वर्क से क्वेश्चंस जनरली नहीं होते, बहुत रेयर मिलते हैं। और आपका यहाँ पे भी 3D प्लेन और जिसमें आप कोन सिलेंडर पढ़ते हो, ठीक है। स्फीयर भी आप यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, अच्छा खासा क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं स्फीयर कोन सिलेंडर से। और ये सब क्वेश्चंस जो है बहुत बड़े टॉपिक नहीं होते, छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। देखिए ये एक चीज होती है, काफी लोग बच्चे जो है इंटरमीडिएट वाला पोर्शन तो अच्छे से तैयार कर लेते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन वाले में करते क्या, चीजों को स्किप करना शुरू करते हैं, जबकि ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। उनको ग्रेजुएशन वाला पोर्शन जो आता है एग्जाम में काफी इजी आती है, यानी थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जैसे रियल एनालिसिस हुआ, आपका अलजेब्रा हुआ। हालांकि लीनियर अलजेब्रा आपका टीजीटी में पूछता नहीं, है ना, लेकिन ये सारे टॉपिक बड़े इजी होते हैं, आप इजिली जो है बहुत कम समय में कर सकते हैं। और जो टीजीटी पीजीटी का जो गेम है ना, पूरा टाइम का है, क्योंकि 2 घंटे में आपका जो है क्वेश्चंस, देखिए हमने यहाँ पे लिखा भी है, आपका जो टाइमिंग होता है ना जो है पेपर का, केवल 2 घंटे का होता है, ठीक है। जो क्वेश्चन का टाइमिंग होता है 2 घंटे होते हैं। अपने आप में एक टफ टास्क है कि 125 क्वेश्चन 2 घंटे में करना, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा चूजी बनना पड़ेगा कि भाई हमें कौन सा क्वेश्चन छोड़ना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए, इन बातों को आपको ध्यान रखना होगा। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि आपको कभी भी जो ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन उनको नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये बहुत कम समय में सारे क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं, ठीक है। यानी थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, सीधा सीधा रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं टीजीटी में 125 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और टोटल जो है 500 मार्क्स के होते हैं। 500 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में टीजीटी में पूछे जाते हैं। पहले इंटरव्यू था, जैसा कि इस बार इंटरव्यू हट गया, यानी जो इसके पहले एग्जाम हुआ 2021 में, उसमें इंटरव्यू नहीं था। इसमें नेगेटिव मार्क्स भी नहीं होता, न तो टीजीटी में होता है ना ही पीजीटी के एग्जाम में होता है। और इसकी बात इंटरव्यू, यहाँ पे भी इंटरव्यू नहीं होता, पहले टीजीटी में हुआ करता था, लेकिन अब जो है टीजीटी लेवल पे इंटरव्यू नहीं होता, इस बात को समझना। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो टीजीटी देने के लिए आपका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। अब जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप देते हो टीजीटी, है ना, उसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो तीनों ईयर में आपका जो है एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप जो है दे सकते हो आप टीजीटी, ठीक है। ये तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गई। और बात करें यहाँ पे जो एज लिमिट की होती है, तो ये जो यूपी टीजीटी पीजीटी होती है, इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं होती, जब तक रिटायरमेंट के एज तक आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। आप 21 ईयर से लेकर के आप रिटायरमेंट के एज तक जो है इस फॉर्म को आप फिल करते हो, ये आपकी जो है एज लिमिट है, ठीक है। अब इसी क्रम में पीजीटी के सिलेबस में आते हैं। आई होप आपका टीजीटी में सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, क्या सिलेबस है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, नेगेटिव मार्क्स होता है कि नहीं होता, ये सारे डाउट आई होप आपको क्लियर हो गए, ठीक है। अभी हम लास्ट में आते हैं कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है। अब पीजीटी सेक्शन की बात करें तो जितनी ये टॉपिक हैं, ये सारे टॉपिक तो रहेंगे ही, प्लस ये जो साइड में मैंने लिखा है यहाँ पे पीजीटी सिलेबस, इसमें जो टॉपिक कुछ और एक्स्ट्रा इसको आपको थोड़ा सा और पढ़ना होता है। और कभी कभी क्वेश्चन के लेवल थोड़े से जो है स्टैंडर्ड रहते हैं, है ना। तो आप देखिए पीजीटी के सिलेबस में आपको वेक्टर कैलकुलस पढ़ते हैं, जिसमें आप वेक्टर इंटीग्रेशन पढ़ते हो, वेक्टर डिफरेंशिएशन पढ़ते हो, है ना। और असिम्प्टोट्स वगैरह भी आ जाता है, जैकोबियन की क्वेश्चन कभी रेयर पूछा गया। ये आयलर्स थ्योरम वगैरह तो हमेशा ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आयलर्स थ्योरम के, ठीक है। आयलर्स थ्योरम के जो क्वेश्चंस हैं आपके जो है हमेशा इस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर, यहाँ पे
हायर ऑर्डर के क्वेश्चंस आते हैं और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी आते हैं। अब ये भी है, ऐसा नहीं मैंने हायर ऑर्डर लिखा है तो इसका मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन यानी लीनियर इक्वेशन होता है ना, लीनियर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल, ये भी सब आते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा दिस प्लस दिस, यानी पीजीटी सेक्शन यदि आप पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये पोर्शन तो करना ही है तैयार, प्लस इसको भी तैयार आपको करना है। ठीक है, और बात कर लेते हैं लीनियर अलजेब्रा, यहाँ पे आता है आपका ग्रेजुएशन लेवल का। ठीक है, लीनियर अलजेब्रा आपको देखने को मिलता है, उसमें आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देखते हो और वेक्टर स्पेस वगैरह भी पढ़ते हो लीनियर अलजेब्रा के अंदर। अब इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे भी जो है एलिजिबिलिटी आपकी जो है पीजी होना चाहिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जिसमें आप जो है पीजीटी का एग्जाम आप दो। ठीक है, आपको एमएससी होना पड़ेगा। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक्चुअली मैथमेटिक्स का, इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट में है। ठीक है, और टाइम भी यहाँ पे भी वही 2 घंटे का टाइम रहेगा। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे भी पीजीटी में भी 125 पूछता है ना, और यहाँ पे 500 मार्क्स का नहीं होता, लगभग 425 मार्क्स का होता है। ठीक है, ये आपको होता है 425 मार्क्स। और 125 मार्क्स, क्योंकि पीजीटी में जो है आपका इंटरव्यू होता है। ठीक है, पीजीटी के एग्जाम में जो है आपका इंटरव्यू भी होता है। ठीक है, और इसमें भी नेगेटिव मार्क्स नहीं होता, इंटरव्यू आपका 50 मार्क्स का होता है, लेकिन टीजीटी में नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट टीजीटी पीजीटी, यूपी टीजीटी पीजीटी। ठीक है, तो आप सारी चीजें यहाँ पे देख ली सिलेबस, और जो एग्जाम के क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू टाइप के आते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब 2 घंटे में 125 क्वेश्चन करना, सिर्फ ये कहीं क्वेश्चन को सॉल्व कर करके पाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। इसके लिए आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक सीखनी होगी। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक सीखनी होगी, अदरवाइज जो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आप सीख यानी जो आप अभी तक सीखे हैं या जिस तरीके से क्वेश्चन करते हैं तो उससे करना थोड़ा सा पीजीटी निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। तो आपको जो है हर टॉपिक की आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक सीखनी होगी। ठीक है, अब इसी क्रम में हम आ जाते हैं जो एलटी ग्रेड का भी सिलेबस इसी समय हम देख ही लेते हैं, है ना। तो ये आपका जो है एलटी ग्रेड का सिलेबस है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो सारे सिलेबस देखा जाए तो जो एलटी ग्रेड का सिलेबस है थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। उसमें एलटी ग्रेड में क्या है कि जीएस भी पोर्शन आता है और आपका जो है सब्जेक्ट भी तो रहता ही है ना। और जीएस एलटी ग्रेड में देखा जाए तो यहाँ पे भी जो टाइम होता है 2 घंटे का होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 150 हो रहे हैं। यूपी टीजीटी पीजीटी में 125 क्वेश्चन ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है एलटी ग्रेड वाले पार्ट में जो है 150 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, और जिसमें 30 क्वेश्चन जीएस के होते हैं। जीएस मीन्स आपका सब कुछ रहेगा, इसमें जो है जनरल साइंस भी रहेगा, करंट भी रहेगा, हिस्ट्री रहेगा, पॉलिटी रहेगा। अब हिस्ट्री में भी आपका मॉडर्न हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री है ना, एंशिएंट हिस्ट्री सारे रहता है, इकोनॉमिक्स भी रहेगा, इन्वायरमेंट भी रहेगा, है ना। जो पीसीएस वाला सिलेबस सारा सब कुछ समझ लीजिए। ठीक है, और 120 क्वेश्चन सब्जेक्ट का रहेगा। और इसमें खास बात है कि नेगेटिव मार्क्स और भी 1/3 नेगेटिव मार्क्स होता है आपका एलटी ग्रेड में। ठीक है, एलटी ग्रेड के एग्जाम में नेगेटिव मार्क्स है, जबकि आपका यूपी टीजीटी के एग्जाम में नहीं मिलता है ना। एलिजिबिलिटी की बात किया जाए तो यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना पड़ेगा। ठीक है, और एज लिमिट की यहाँ पे जिस तरीके से टीजीटी में था एज लिमिट के पूरा आप बुढ़ौती तक आप पेपर दो, ऐसा इसमें नहीं है। आप ये मैं जनरल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसी तरीके से ओबीसी है उनका 5 ईयर और ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पे 21 to 40 ईयर आपकी एज लिमिट होती है इसमें एलटी ग्रेड में। ठीक है, और इसमें भी पहले इंटरव्यू था, इंटरव्यू फिनिश कर दिया, इंटरव्यू नहीं होता। और एक चीज यहाँ पे खास बात यह है कि इसकी जो एक कट ऑफ होती है ना, 44% जनरल की बात कर रहा हूँ, 40% जनरल के लिए रखा गया है, इसी तरीके से ओबीसी और एससी के लिए। तो यानी कभी क्या इसकी जस्ट पहली बार ऐसा हुआ है कि कट ऑफ भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे जिसमें लोग कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पाए थे, तो सीटें खाली चली गई थी। तो आपको 40% एटलीस्ट होने ही चाहिए, तभी आपकी जो है कॉपियां आगे चेक होगी। चेक इन द सेंस कि यानी तभी आप उस मेरिट लिस्ट में कंसीडर किए जाओ। ठीक है, ये रहा आपका सिलेबस आपके सारे सामने ही है। अलजेब्रा में आप सीरीज कुछ चीजें इसमें एक्स्ट्रा हो जाती है, एक्स्ट्रा इन सेंस यानी जो पीजीटी वाला जो पोर्शन है ना, उसकी भी चीजें आपको एलटी ग्रेड में देखने को मिलती है ना। तो यानी कहना है का मतलब ये कि आप एक ही तैयारी में यूपी टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड की तैयारी कर सकते हो। यदि एलटी ग्रेड की देखना है तो 30 क्वेश्चन जो जीएस है इसको भी आपको धीरे धीरे साथ में लेके चलना है। ठीक है, और तीनों वैकेंसी संभावित है। टीजीटी पीजीटी तो जस्ट जून में आने की बिल्कुल संभावना है, और एलटी आई होप जुलाई अगस्त, इसकी अभी तो फिक्स डेट नहीं है, लेकिन ये भी आने की उम्मीद है जल्दी। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है। यहाँ पे भी देख लीजिए सिलेबस मैंने चीजों को लिख दिया है।
अलजेब्रा में आप सीरीज, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और बायनोमियल थ्योरम आप पढ़ते हो। इसमें जो है रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ते हो, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स आपका है, ग्रुप थ्योरी है, कैलकुलस में सारी चीजें जो आपने अभी हमने बताया, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी जो है एलटी ग्रेड के एग्जाम। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बुक। काफी लोगों का जो है इंटरेस्ट होता है हमको कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो बुक के लिए मैं बता दूं कि जो रिकमेंडेड बुक है, एक्चुअली मैं आपको सजेस्ट तो यही करेंगे कि जो आपका सिलेबस है, जो सिलेबस आपका इंटरमीडिएट तक का है, आप उन्हीं बुक को पढ़ें जो आप ऑलरेडी पढ़े हो। यदि आपने यूपी बोर्ड से हाई स्कूल इंटरमीडिएट किया है तो आप 6 बुक जो ओल्ड बुक आप पढ़ के चले आए हैं, बस आप उसी को पढ़िए। ठीक है, जो आप 6 ओल्ड बुक आप पढ़े हो, आप उसी को पढ़िए। प्लस या जो लोग जिनका सीबीएसई बोल रहा हो या आईसीएसई जो भी बोल रहा हो, वो आप लोग एनसीईआरटी आप इसको करना हो। देखिए एनसीईआरटी वगैरह क्या होता है कि इससे जो जीआईसी यानी एलटी वगैरह होते हैं, चाहे जीआईसी हो लेक्चरर के, इससे एनसीईआरटी से काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो यूपी बोर्ड होता है यहाँ से काफी ज्यादा क्वेश्चंस उठाते हैं। ये सब चीजें आपको सीखनी होती। ये चीजें आती कहाँ से है? या तो आप खुद 1-2 बार पेपर दो, है ना, ट्रायल एंड एरर मेथड, तब आपको सीखने को मिले, या तो जो ऑलरेडी दे चुका है आप उसके संपर्क में जाओ। तो बेहतर यही होता है कि जो ये सब एग्जाम है टीजीटी, पीजीटी का या एलटी का, ये सब एग्जाम जो है पंचवर्षीय योजना होती है, 5 वर्ष में। हालांकि इस बार शायद जल्दी मिल जा रही है, तो जल्दी देखने को नहीं मिलता। तब कोशिश आप यही करिए, ट्रायल एंड एरर में मत जाने दीजिए। आप किसी अच्छे संस्थान से जुड़िए या किसी अच्छे जो है सीनियर से आप जुड़ के जो है कंसल्ट करिए किस तरीके से चीजों को किया जाए, तो इजिली जो है आप सेलेक्ट हो सके। होता है कभी कभी ऐसी भी स्थिति आती है, सब कुछ जानते हुए भी चीजें हाथ से निकल जाती है। जैसे छोटा सा एग्जांपल मैं कहूँ कि भाई एक छोटा बच्चा है, कोई लैंप जल रहा है तो उसको नहीं पता होता है कि उसको छूने से आदमी जल जाता है। होता यह कि हम उससे बड़े हैं तो जब वो छूने की कोशिश करेगा तो हम मना कर देंगे, भाई ऐसा उसको मत टच करना, नहीं जल जाओ। तो होता है कि हमें पता है कि भाई हम उसको टच करेंगे तो जल जाएंगे, उसको हम जलने से बचा लेते हैं। तो 2 फायदा होता है, उसका हाथ जलना बच जाता है, 2-4 महीने जो बेड पे रहेगा वो भी बच जाता है। बेड इन द सेंस यहाँ पे कहने मतलब फेल होने से बच जाता है। यही फायदा होता है कोचिंग से किसी जुड़ने। अब मैं इसके लिए नहीं कहूँ आप कोचिंग से जुड़ो, यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो ठीक है, अदरवाइज आपको किसी से जो है हेल्प लेनी चाहिए। तो आपका समय बच जाता है ना। नहीं आप कर करके सीखते हो, कर में हर साल तो पेपर होता नहीं किसका, ये चले एक बार नहीं दिया दूसरी बार दे लेंगे। एक बार सीखे, पता चला 5 साल बाद मिला मौका, तो फिर कहानी गड़बड़ हो जाती है। इसलिए आपको कहीं ना कहीं से जो है जुड़ के जरूर तैयारी करनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात कर रहे थे बुक की, तो और आप भी बुक ले सकते हैं। जैसे आप एनसीईआरटी तो आप पढ़िए ही, साथ ही साथ कुछ बुक्स आप जेई लेवल की भी आप बुक रखना हो। जैसे मैं कहूं कि आपके प्रैक्टिस पर्पज से यदि आप कहें कि आरएस सैनी की भी आप दे सकते हो, ठीक है, ये सब जेई की बुक है, या सेल्फ स्कोरर करके भी आती है बुक, है ना, इसकी भी आप बुक देख सकते हो। या आपको थोड़ा सा और स्टैंडर्ड बुक चाहिए तो आप देख सकते हैं जी तेवानी की, ठीक है, जी तेवानी की ये बुक तो काफी स्टैंडर्ड है। इसको आप तभी देखिए जब आपका बेसिक जो है अच्छे से सब कुछ क्लियर है, अदरवाइज आप इसको टच मत करिए। पार्ट में आता है ना, ये इस तरीके से आता है। कैलकुलस का अलग बुक पार्ट आता है, और आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अलग बुक इसमें पार्ट रहता है, और ट्रिग्नोमेट्री की अलग पार्ट है। लगभग 5-6 पार्ट में आती है, ठीक है, बुक। तो जी तिवारी की बहुत ही सिंगेज पब्लिकेशन की है, काफी फेमस होती है ना। तो इसको भी आप ले, लेकिन हम आपको रिकमेंड करेंगे कि इसको आप तभी लीजिएगा जब आपके हाथ पैर जो है जमीन पे नहीं, जब आप हवा में उड़ रहे हैं, जब ओवर कॉन्फिडेंस हो, तो आप इस बुक का दर्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब चीजों को भी आप बेसिक लेवल पे हैं तो आप पहले आप एनसीईआरटी उठा लो, कर लो, या आपने जो भी हाई स्कूल 11th-12th में आपने पढ़ी है उसको पहले देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर हम आते हैं ग्रेजुएशन, और इसमें से कोई एक ले लीजिए प्रैक्टिस पर्पस ले, सेल्फ स्कोर या कोई भी। और यदि आप मेरे साथ जुड़ते हैं, हमारे साथ जुड़ के तैयारी करते हैं, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि कोई एक बुक आप रख लीजिए, कोई जेईई एडवांस की एक सफिशियंट। अदरवाइज हम आपकी इतना ज्यादा यहाँ प्रैक्टिस सेट कराएंगे, वही आपके लिए सफिशियंट होगा, कोई जरूरत नहीं होगी। लेकिन अब सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि हमें क्या पढ़ना क्या छोड़ना, ये वाला मैटर खराब है थोड़ा सा। ये तो पूरा इंटरमीडिएट का पोर्शन आ जाए, जब ग्रेजुएशन लेवल में आते हैं यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आती है कौन सी बुक हम लिया जाए।
अब देखा जाए तो हम तो बुक के लिए इंटरमीडिएट पोर्शन तो आप समझ में आ गया क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए। अब इसमें कुछ ये भी ले सकते हैं, आर डी शर्मा भी ले सकते हैं, ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स की ये भी अच्छी बुक है, ये सब भी कर लेंगे तो भी अपने आप में सफिशियंट है। ठीक है, और सबसे ज्यादा आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। बीएससी लेवल में हम आपसे यही कहेंगे, जो भी बुक आपने पढ़ी है, जो बुक आपने पढ़ी है आप उसी चीज को पढ़ें तो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे रीजनल एनालिसिस, अलजेब्रा, और आप यहाँ पे सारी चीजें दी ही जाएंगी। यदि आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, बीएससी लेवल में आप वही बुक फॉलो करिए जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, नई बुक मार्केट से लेनी कोशिश मत करिएगा। और रीजन ये कि नई बुक लेंगे थोड़ी सी आपके लिए असुविधा होगी, जो चीज ऑलरेडी पढ़े हैं केवल आपको थोड़ा एक बार रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी। और दूसरी बात यह है कि जो बीएससी लेवल की बुक्स है ना, ऐसा कोई बुक मार्केट में नहीं है जो आपका टीजीटी पीजीटी का सारा सिलेबस कवर करता है। इवन एक एक टॉपिक आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस लीजिए, थोड़ा एक दो टॉपिक वहां से कुछ मिल जाएगा। आप स्केलियन एनालिसिस के लिए लेंगे तो वहां से आपको केवल सीक्वेंस सीरीज मिल जाएगा, जिसमें कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट आप पढ़ते हैं, ये सब मिल जाएगा, है ना। तो कुछ कुछ टॉपिक मिलेंगी, तो आप कितनी बुक लोगे। अब मान लो स्टैटिक डायनामिक्स का आप अलग अलग बुक लेना पड़ेगा, कॉमन कैटेगरी के लिए पर्टिकुलर एक एक्सरसाइज के लिए आपको केवल स्टैटिक्स की बुक लेनी पड़ेगी, डायनामिक्स के लिए वर्चुअल और के लिए अलग बुक लेनी पड़ेगी। तो आप कितनी बुक लोगे। ठीक है, हम आपको केवल वही सब जिसके जो भी आपने ग्रेजुएशन जिस बुक से आपने किया है तो यहाँ पे बुक आप ले लीजिए। ठीक है, लगभग 60% तो आपका यहीं से क्वेश्चंस आ जाते हैं। टीजीटी की बात कर रहा हूँ, टीजीटी में लगभग 60% क्वेश्चन आपका 9 to 12 11 12 से ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, 40% बीएससी से मिल जाएगा। तो बीएससी में जो आपने खुद पढ़ा है, टेक्स्ट बुक वगैरह होंगी आपके पास, उसी को आप जो है प्रेफर करिएगा। आई होप आप चीजों को समझ गए हो अच्छे तरीके से। एलटी ग्रेड में हमको क्या पढ़ना चाहिए, एंड उसका सिलेबस क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, सारी चीजें मैंने डिटेल में चर्चा किया है अबाउट एलटी ग्रेड, टीजीटी मैथमेटिक्स और पीजीटी मैथमेटिक्स। अभी हमारा टारगेट यही तीनों को जो है लेके चलना है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन नंबर है, आप उस पे फोन करके या व्हाट्सएप करके जो है एडमिशन की रिगार्डिंग आप कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो आज से हम लोग बिल्कुल न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, और आज हमने केवल एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया कि क्या चीजें होती है, किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में। क्वेश्चन तो मैंने अभी डिस्कस नहीं किया है ना, क्वेश्चन आने वाले दिनों में डिस्कस करेंगे। तो कल से आपकी जो है हम लोग पर्टिकुलर पहले थ्योरी पोर्शन करते हैं, फिर उस पर्टिकुलर टॉपिक पे जो है हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और आपको हर वीक संडे को हर वीक आपको जो है प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, दो तरीके से प्रैक्टिस सेट चलाएंगे, एक हम लोग तो चलाएंगे जो है पर्टिकुलर जो टॉपिक चल रहा है उस पे, और एक मिक्स प्रैक्टिस सेट चलेगा जिसमें सारा सिलेबस कवर रहेगा। जब आप अभी से शुरू करे रहेंगे प्रैक्टिस तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। और ये आप मान के चलिए मैथमेटिक्स के लिए कम से कम आपको जो है 6 मंथ तो चाहिए ही, अच्छे से 6 मंथ आपको एटलीस्ट चाहिए ही जो है। तब आप जो है 6 मंथ का मतलब आपको अच्छे से यानी मेहनत करना होगा 6 महीने कम से कम बता रहा हूं, नहीं तो कम से लोग तो साल भर पढ़े तब भी सिलेबस कवर नहीं होता। जिसमें आपका बेसिक क्लियर है तब की बात कर रहा हूं, अब बिल्कुल बेसिक जीरो है तो फिर आपको और समय की जरूरत पड़ेगी या और मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो अब आज तुम क्लास यानी जो है कोई थ्योरी पोर्शन स्टार्ट यहाँ पे नहीं करेंगे। आज चीजें हम सिंपल आपको केवल यही बताएंगे कि क्या क्या आपने किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग कोई पर्टिकुलर टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वहां से हम लोग जो है अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।